कि अमीर ही जो है गरीबों को दबाने की सोचते हैं। आखिर ऐसा देश में क्यों चल रहा है? आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन जो है अभी भी गरीब तबका गरीब ही रह जाता है। क्या उसको अपनी आवाज़ उठाने का कोई अधिकार नहीं है? नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ करनाल के छोटी मंगलपुर से, जहाँ पर एक मामला सामने आया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हैवी बस लाइट थी, जो यहाँ से उखाड़ कर जो है वसंत विहार में लगा दी जाती है। लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जब वो दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं तो यहाँ से वो लाइट हटा दी जाती है। और जब वो वापस पहुँचते तो यहाँ लाइट नहीं होती। और जब तो कॉलोनियों के जितने भी तमाम लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वार्ड के एमसी यहाँ पहुँचते हैं, तब जाके पता चलता है कि यहाँ से जो है लाइट उखाड़ी क्यों थी। और यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये छोटी मंगलपुर की तस्वीरें हैं, जहां से जो है हैवी मक्स लाइट हटा दी जाती है। और यहाँ पर जो है लाइट लेकर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गरीबों के लिए लाइट थी उसको जो है यहाँ से उखाड़ दिया गया था। और अब आप देख सकते हैं कि जब तमाम जो लोग हैं यहाँ पे जितने भी इकट्ठा है, उनकी वजह से ये लाइटें अब जो है दोबारा पहुंची है। जब वार्ड के एमसी यहाँ पहुंचते और तमाम जो लोग हैं आसपास के, जिनके मकान हैं, जो गरीबों के लिए लाइट लगाई गई थी, उसके चलते जो है यहाँ से लाइट उखाड़ दी थी। और क्या कारण रहा कि यहाँ से लाइट उखाड़ के जो है करनाल के वसंत विहार में लगा दी गई थी। हालांकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि जरूरत नहीं थी, अगर जरूरत थी भी तो यहाँ से गरीबों की जो लाइट है वो क्यों उखाड़ी गई, और अब जब उखाड़ी गई तो फिर से दोबारा से यहाँ क्यों लगाई जा रही है। तो ये सारी बातें हम यहाँ से जितने भी लोग इकट्ठा उनसे भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आप देखिए यहाँ से ये लाइट उखाड़ी गई थी और अब यहीं पर लाकर इसको लगा दी गई है, क्योंकि जो जनता है वो यहाँ इकट्ठा हो गई थी, जिसके चलते जो है यहाँ पर ये लाइट दोबारा से लानी पड़ी और यहीं पर अब ये लाइट जो है लगेगी। और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है और हाइड्रा की मदद से जो है अब लाइट को दोबारा लेकर यहाँ पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे करनाल के छोटी मंगलपुर से। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं हाइड्रा की मदद से जो है हैवी मक्स लाइट यहाँ छोटी मंगलपुर में दोबारा से लेकर आई गई और यहीं पर लगाई जाएगी। और बता दें आपको, यहाँ से उखाड़ दी गई थी और वसंत विहार में लगा दी गई थी। और जो है ये लाइटें गरीबों के लिए लगाई गई थी। जब इस लाइट को उखाड़ दिया जाता है तो तमाम जितने भी जो लोग होते हैं आसपास के, वो इकट्ठे हो जाते हैं और जो वार्ड के एमसी होते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसके बाद जो है लाइट को दोबारा से यहीं पर लगाया जा रहा है। आखिर क्या कारण रहा कि ये यहाँ से जो है लाइट हटा दी गई थी, वो हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जी सर, क्या कारण रहा कि यहाँ से लाइट उखाड़ दी गई, अब दोबारा से लगा रहे हैं? ऐसे है, कुछ जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ दबंग परिवारों ने क्या किया था कि इनको गरीब सोच के इन्होंने क्या करा था कि गरीब तो बोलने वाले नहीं हैं। दिन में गरीब जो है दिहाड़ी दप्पा करने चले जाते हैं, इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। जेई के साथ मिलके इन्होंने ये मंदिर के सामने से लाइट उखाड़ी और जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी वहाँ जाके जेई ने इनकी लाइट लगवा दी। कोई परमिशन नहीं थी, कोई इजाज़त नहीं थी, एमसी को नॉलेज में नहीं था, मेयर की नॉलेज में नहीं था। इन्होंने शुरू से भ्रष्टाचार का नगर निगम अड्डा बना हुआ है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। और इनको ये लगता था ये गरीब लोग बोलेंगे नहीं। यहाँ रविदास मंदिर है, वहाँ से उखाड़ी। इन्होंने मेरे को फ़ोन करा और जब मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दर्ज करवाई, नगर निगम को कहा कि मैं सबकी खाट खड़ी कर दूंगा, तो नगर निगम ने ये अवैध काम कर रहे थे। नगर निगम ने अब वहाँ से ये लाइट दोबारा उखाड़ी और दोबारा जहाँ से उखाड़ के ले गए थे रविदास मंदिर के सामने, वहीं अब लगा रहे हैं। आप अपने सामने देख सकते हैं। अगर इसकी परमिशन नहीं थी तो ये उखाड़ी क्यों? दूसरी बात है, अगर इसकी परमिशन थी तो दोबारा यहाँ क्यों लगाने आ रहे हैं? इनसे ये तो क्वेश्चन बनता है ना। ये शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं। जो 3 लाख करोड़ कर्जा हुआ है, ये मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के कारण हुआ है। ये गरीबी हटाएंगे नहीं, लेकिन गरीब को पक्का हटा देंगे। आपके सामने है ये हालात जो इन्होंने पैदा करे हैं, गरीब सोच के। तो ऐसा क्यों होता है कि गरीबों पर ही आफत पड़ती है? जब भी गरीबों के पास बहुत बड़ी अप्रोच नहीं है। गरीबों के पास तो एक बलविंदर सिंह पार्षद है, इसके अलावा गरीबों के पास कोई राजनीतिक में अप्रोच नहीं है। आप ये सामने देख सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और इनकी दरियादिली भी देखो,
कि इनको पता कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ से लाइट उखाड़ के लेके बिना परमिशन के, और अब वहाँ से लाइट यहाँ वापस लगा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, कोई जवाब लेने वाला नहीं है। अगर कोई सही मुख्यमंत्री हो तो एक भी नगर निगम का अधिकारी बिना सस्पेंड हुए, बिना टर्मिनेट हुए बचे ना। अगर मुख्यमंत्री हो, लेकिन इन अधिकारी को डर ही नहीं है। बिना परमिशन के उखाड़ के ले गए, बिना पार्षद की परमिशन के, बिना नगर निगम कमिश्नर की परमिशन से, बिना मेयर की परमिशन से। मुझे नहीं लगता कि नगर निगम की जो वो वहाँ पे कमिश्नर है उनको ना पता होगा, लेकिन अब वहाँ पे लगा रहे हैं, नगर निगम के खर्चे पे लगा रहे हैं। तो ऐसी क्या इनकी मजबूरी है कि बीजेपी लीडरों के क्या लगता है सब कुछ मिली भगत से चलता है? मिली भगत, इतना बड़ा घोटाला मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, सामने है, देख लो। यहाँ से उखाड़ के लेके थी, वहाँ लगाई, वहाँ कितना लाख हजारों का खर्चा आया होगा, वहाँ से अब उखाड़ी, अब वापस लगाने आ रहे हैं, अब कितने हजारों का खर्चा हो गया। आप लाइव दिखा रहे हो, इतनी बड़ी हरकत लाइव दिखा रहे हो कि कोई और मुख्यमंत्री होता या तो शर्म के मारे मर जाता या इन अधिकारियों पर कार्रवाई करता। कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैंने सब जगह फोन करे, जब मीडिया आया, अगर करनाल का मीडिया ना हो तो आप ये हालात किसी को दिखाई नहीं पाओगे। किसी की कोई सुनवाई नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं, बिल्कुल लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है। करोड़ों रुपए ऐसे बर्बाद कर दिया, आपके सामने है बिल्कुल। पार्षद से पूछा ही नहीं और उठा के लाइट उखाड़ के ले गए, और वो भी मंदिर के सामने। इतना बड़ा जुल्म इनको कर ही नहीं है, क्योंकि इनकी धर्म और जाति की दुकान चलती आ रही है। टाइम के धर्म और जाति के नाम पे ये इनको लड़वाएंगे। एक बात है, इन गरीबों का यहाँ पे मंदिर है, कुछ दबंग परिवार है यहाँ पे जो बीजेपी के हैं, प्रमाणित करता है, पूछ लेना, सर्वे कर लेना अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। उन्होंने इस रविदास मंदिर का सुबह जो कीर्तन वाणी लगाते हैं, ये उनको वहाँ पे स्पीकर नहीं चलाने देते थे, और इतना डरा रखा था, मेरे तक कंप्लेंट नहीं करी। आज मेरे को इन्होंने बताया कि सर हमारा तो स्पीकर भी बंद है। ये कहते हैं जी सुबह हमारे सोने का टाइम है, आप स्पीकर चला लेते हो। सभी मंदिरों में, मस्जिदों में हल्की आवाज में स्पीकर चलता है, इनका स्पीकर बंद कर रखा है। इतने बुरे हालात है, आप ये तो जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे? जनता से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आपके पास एक वोट की ताकत है। गरीबों को कुचल दिया, गरीबों के लिए जो स्कूल थे वो स्कूल बंद कर रहे हैं, गरीबों के राशन कार्ड काट दिए, गरीबों को जितनी भी सुविधाएं थी वो नाम की सुविधाएं थी धरती पे उन्होंने नहीं उतारी हैं। ना देने का बहाना मुख्यमंत्री 2 साल ढूंढते रहे कि ये जो स्कीम है इसको कैसे जनता के पास पहुंचने से रोका जाए। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास एक वोट की ताकत है, वोट के टाइम आप सही डिसीजन लिया करो। ये बड़े बड़े दबंगों के, बड़े बड़े कहने वालों के कहीं पे वोट मत दिया करो, नहीं तो आप पे ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। और ये गाँव तो शुरू से ही जो गरीब परिवार हैं, चाहे SC हैं, BC हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं इनके लिए खड़ा भी होता हूँ। आज मैं तो मान लो बीजेपी का पार्षद नहीं हूँ, उसके बाद भी हमने अड़ के अपनी बात को मनवाया, और आपके सामने जहाँ से उखाड़ा है वहीं लगवा रहे हैं। यही तो पार्षद से उम्मीद करते हैं, यही पार्षद को करना। सर क्या वजह थी कि यहाँ से जो है लाइट हटा दी गई थी? ये वार्ड नंबर 2 है और बलविंदर जी का वार्ड पड़ता है, और बलविंदर जी हमारे भाई हैं। बलविंदर जी ने 2 प्लान का चुनाव लड़ा, और 2 प्लान में बलविंदर जी ने बहुत काम किया। और ये आज से 8 साल पहले बलविंदर जी ने ये लाइट लगवाई थी, और यहाँ पे तकरीबन SC समाज के लोग रहते हैं और कश्यप समाज के लोग रहते हैं। तो इन लोगों ने आज दिन में 12 बजे जब ये लोग मजदूरी कणक कुण काटने गए हुए थे, बगैर परमिशन के, बगैर किसी से पूछे, यहाँ से जेई से मिलके जेई को इन्होंने पैसे वैसे दे के और यहाँ से पोल पड़वा के और जेई को पैसे, ये प्रवीण दुआ है यहाँ पे, तो जेई को पैसे वैसे दे के और ये यहाँ से दिन में 12 बजे इन्होंने ये पोल पड़वा के मेन सड़क पे PWD की जगह में इन्होंने आज वहाँ पोल गड़वा दिया। जब पार्षद जी को पता लगा और पार्षद जी ने हमारे को फ़ोन किया, क्योंकि फिर हम यहाँ पे सब लोग हमारे सब इकट्ठे हुए, इकट्ठा होने के बाद फिर हम आए, फिर हमने इनसे बात की। पहले तो प्रवीण दुआ मना कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर पूरा गाँव इकट्ठा हुआ, गाँव के सभी समाजी के लोग इकट्ठे हुए, फिर उसको जलील किया। जलील करने के बाद फिर वो यहाँ पे माफ़ी मांगने लगे आके। फिर अब जब उसका पर्चा दर्ज हो गया
सरकार ने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया, फिर आके यहाँ बोला कि चलो मेरे से गलती हुई और मैं इस पोल को यहीं लगवाता हूँ जहाँ पहले लगा हुआ था। कौन है और क्यों हटवाया था इसने यहाँ से? सिर्फ एक गरीब लोगों से नफरत करता है ये आदमी शुरू से ही। यहाँ ऐसी समाज के लोग हैं, इन लोगों को यहाँ से बदबू आती है, इनमें से स्मेल आती है। तो हमने तो उनको बहुत पहले बोला था भाई ऐसी कोई स्थिति है तो तुम 32 सेक्टर में मकान कोठी बना लो, तुम्हारे पास पैसे भी बहुत है। अमीर आदमी है ये अमीर और गरीब की लड़ाई है। उसमें बलविंदर जी का पूरा योगदान रहा और सुभाष जी का और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है कि अमीर जो है गरीब को ही मारता है, कि कहीं ना गरीब को जो है दबाया जाता है? बस शुरू से ही ऐसा कुछ सिस्टम चल ही रहा है दुनिया का ना, क्योंकि गरीब आदमी को बहुत कम लोग हैं जो पसंद करते हैं और ये सरमाएदार आदमी इन लोगों को पसंद नहीं करते। आज देख लो, आज सच्चाई की जीत हुई है। आज हम यही लाइट लगवा रहे हैं। इसमें हमारा कोई अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं है, सिर्फ गांव की लाइट है और गांव में चांदना हो जाता है, क्योंकि कोई चूल्हा ऊपर छत पे जगाता है, कोई नीचे जगाता है, चांदना हो जाता है। इसलिए जब इसको हटाया गया था तो अवैध बता के हटाया गया था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने किसी से परमिशन नहीं ली, इसने चुपचाप चोरी से इसको पड़वा के और वहाँ लगवा दिया। इसने काम खाई। ये दबंगी है और क्या है ये। अब इसको पता लगेगा भी प्रशासन तेरे खिलाफ है और तेरा पर्चा दर्ज होगा। पर्चे दर्ज के डर के मारे अब आप वहीं कह रहे हैं वहीं लगा दो पर्चे, ठीक है ना जी। और मैं यही कहता हूँ कि सरकार ने बहुत कोऑपरेट किया और अब यहीं पे पोल लग रहा है ये। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से जब भी मार पड़ती है गरीबों पर ही तो आपने देखा किस तरह से जब भी मार पड़ती है गरीबों पर ही पड़ती है। आपने ऐसा क्यों होता है और आपने यहाँ देखा कि किस तरह से जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को किस तरह से दबाते हैं। और आज ऐसा ही एक मामला यहाँ पर सामने मिला है आपको, किस तरह से यहाँ की जो लाइट है, हैवी बक्स लाइट है, वो यहाँ से निकाल कर किस तरह से जो है वसंत विहार में लगा दी जाती है। और अब आप देखिए किस तरह से जब यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ के जो वार्ड के MC यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उसके बाद जो है हैवी बक्स लाइट यहाँ पे लगा दी जाती है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाते करनाल से, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस तरह के मामले सामने आते हैं कि गरीबों को दबाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि अब जो है हैवी बक्स लाइट यहाँ पर लगा दी गई है और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे भी हमने बातचीत की है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।